हम लोग एक लेख पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे आराध्य महाराज श्री का है, गीता प्रश्न में कल्याण में प्रकाशित हुआ है। एक सज्जन बहुत अच्छे व्यापारी थे, धन तो उन्होंने खूब कमाया, मकान भी सुंदर बनाया, किंतु संयोग ये बना कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने भाई के बेटे को, भतीजे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक समय आया कि उन्होंने सोचा कि अब तो 60 वर्ष पूरे हो गए, अब जीवन का पाठ पूरा हो गया, अब हम वृंदावन में रह करके भजन करेंगे। तो भतीजे को बुला करके कहा कि अब सारी संपत्ति, घर द्वार, बैंक बैलेंस, हमारा व्यापार अब हम तुमको दे रहे हैं और हम वृंदावन जा रहे हैं। सच्ची घटना है। भतीजे ने कहा कि आप वृंदावन क्यों जा रहे हो? बोले वृंदावन में रह करके भजन करेंगे। तो बोले घर में नहीं होकर कर सकते हैं? बोले घर में भी रह के हो सकता है, किंतु उतना नहीं होगा। तो बोले भजन से क्या मिलेगा? धन से तो हमको ये सुविधा मिली है, सम्मान मिला है, प्रतिष्ठा मिली है। उन्होंने कहा भजन से शांति मिलेगी, और शांति में जो सुख है वो अनंत सुख है। भतीजा बोला वाजी वाह, ये कौन सा प्यार है? अनंत सुख की प्राप्ति के लिए आप जा रहे हो और ऐसी जगह हमको छोड़ के जा रहे हो जहां प्यास ही प्यास है। कमाते रहो, इसका कोई अंत नहीं है। हमने महाराज खूब बड़े बड़े व्यापारियों को देखा है। अब एक सज्जन के यहाँ कथा कर रहे थे, बोले महाराज इस वर्ष तो 1800 करोड़ का व्यापार किया है, अगले वर्ष हमने 2500 करोड़ व्यापार करने का मन बना लिया है। किंतु हम देख रहे थे कहीं शांति नहीं है। साथ में थे, घूमते थे। तो ये मत समझना कि इतना पैसा कमा लोगे उसके बाद जी भर जाएगा। आपको बताए कितना भी काम से तो व्यक्ति की उपरामता हो जाती है जल्दी, क्रोध से भी व्यक्ति की उपरामता हो जाती है, किंतु लोभ से कभी उपरामता होती ही नहीं है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना आपको मिलेगा उससे ज्यादा और कामना होगा। तो उस भतीजे ने कहा बाजी वाह चाचा जी, ये कौन सी चालाकी है? हमको यहां फंसा करके और स्वयं वृंदावन में मौज करोगे जा करके? मैं ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं भी वृंदावन चल के भजन करूंगा। चाचा जी ने बहुत समझाया कि घर में रहकर भजन करना और यही तुम्हारे लिए ठीक है। संसार का यह नियम है कि जवानी में भोग भोगने के बाद फिर उपरामता हो जाए। अभी तुमने दुखों को देखा नहीं है, जब दुखों का अनुभव हो जाएगा तब दुखों से छूटने का मानस होगा। कई बार ऐसा होता है, पढ़ी पढ़ाई बात मानकर व्यक्ति छोड़ देता है और बाद में उसको लगता है अरे हमको भी मिल जाता तो बहुत अच्छा था। बहुत भतीजे को समझाया, किंतु भतीजा तो भतीजा ठहरा। उसने कहा मुझे कुछ चाहिए नहीं। अगर आपका मन किसी देने का है तो किसी को और को दे दो। चाचा बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा चल बेटा। सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, समाज सेवा में लगाकर दोनों चाचा भतीजे वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर दोनों साथ नहीं रहे, अलग अलग जगह रहते थे। कभी महीने में, कभी 2 महीने में दोनों की मुलाकात होती थी। तो उस लक्ष्य एक दिन चाचा खीर खाने का मन हुआ। अब भजन करते करते ध्यान रखना, भजन के समय जो संकल्प होगा वो बहुत जल्दी पूरा होगा। इसलिए भजन के समय निसंकल्प होना चाहिए। भजन कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो संकल्प करता है वो पूरा होता है, वैसे भजन करते समय जो संकल्प होता है बहुत जल्दी पूरा होता है।
तो उनके मन में खीर खाने का मन हुआ था। भिक्षा का अन्न खाते थे, कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। देखा कि दरवाजा खुला, एक छोटी सी लाली में दूध, थोड़े चावल और थोड़ी चीनी रख गई दरवाजे पर, और रखकर वो चली गई। ये भजन करके उठे तो उन्होंने कहा कि खीर खाने का मन था। देखो भगवान ने खीर बनाने की सामग्री सब भेज दी, और उठ करके वो चाचा जी खीर बनाने में लगे थे। तब तक भतीजा आ गया और कहा, चाचा जी भजन छोड़कर ये क्या खीर बनाने में लग गए, खीर क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे मन में आया था, और वो लाली दे गई, और लाली देने के बाद हम बनाने में लग गए। तो भतीजे ने कहा, चाचा यदि खीर ही खाने का मन था तो घर में रहते, काहे को छोड़कर आए? वहां घरवाली से जो कहते सो बना के देते। एक तो घर छोड़ आए, सब व्यापार छोड़ आए, और अभी तुम्हारे मन की वासना नहीं गई, खीर के चक्कर में पड़ गए। तो बनी बनाई खीर दोनों छोड़ने की तैयारी में। इतने में श्री किशोरी जी आ गई, और श्री राधा रानी ने आकर के उनको कहा कि जब तुम सब छोड़ करके हमारे पास आ गए हो, तो अब ये भी छोड़ दो कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम वृंदावन में जो कराएं तुम करते जाओ, यही तुम्हारा भजन है। मन की पूर्ति के लिए काम करो, तब भी वह श्री किशोरी जी का भजन ही है, क्योंकि वहां वही होगा जो वो कराना चाहेंगी। अपने को यंत्र बना लो और जीवन में ये मंत्र बना लो। जीवन का मंत्र क्या है कि हम ठाकुर के यंत्र हैं। अब ठाकुर जी जैसे हमको नचाना चाहें वैसे नचा लें। अपने मन को दफना दो। ये मेरे मन में खीर खाने का आया और मैं घर छोड़ करके आया, अरे इस जहां मैं बना रहा वहां भगवान रहेंगे नहीं। हमसे जो श्री किशोरी जी करवा रही हैं हम वो करते चले जा रहे हैं। हम उनके यंत्र हैं, वो हमारी यंत्री हैं, और वो जैसे इस यंत्र को यंत्री संचालन करता रहता है, वो यंत्र बजता रहता है, यंत्र चलता रहता है। ऐसा जब आपका मन बन जाए तो समझ जाना कि आपका भगवान के साथ ब्याह करने का मन हो गया है।